मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। 3 आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ मास m एंड आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ओके, तो हर एक पार्टिकल का मास m है और साइड a वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं। When released, they interact only through the gravitational force and collide after t equal to 4 सेकेंड। ओके, और t equal to 4 सेकेंड के बाद वो उसके सेंटर ऑफ मास पर डेफिनेटली कोलाइड करेंगे। If the side of the triangle increase by 2a, उसका अगर हमने लेंथ a से 2a कर दिया और मास जो है हमने 2m कर दिया, तो टाइम में क्या चेंजेस आएगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर हम 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बात करें तो डेफिनेटली वो सेंटर ऑफ मास पर कोलाइड करेंगे। तो एक पार्टिकल पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? ओके, तो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा दूसरे पार्टिकल के कारण, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग दिस साइड लगेगा ये थर्ड पार्टिकल के कारण। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा 2f cos 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो वो होगा 2f, f का वैल्यू होगा gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ओके, और cos 30 जो है वो √3/2 होगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। इसे हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो हमने मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा इज इक्वल टू gm स्क्वायर इंटू √3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो एक m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो होगा हमको gm √3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के और टी स्क्वायर के। ओके, जनरली हम जो रिलेशन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डिस्टेंस मतलब कि उसको डिस्टेंस जो भी होगी वो इस साइड के प्रोपोर्शनल होगी। ओके, तो इसे हम a इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन gm डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी का, तो यहाँ पर √3 की बात हम नहीं कर रहे हैं, जी की बात भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमको मिला a³ इज़ प्रोपोर्शनल टू m इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें हमने डिस्टेंस जो साइड है वो a रखा, तो a³ इज़ इक्वल टू मास m रखा और टाइम रखा 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड, तो t का वैल्यू हमने 4 सेकेंड पुट कर दिया, इसका स्क्वायर। सेकेंड केस में हमने जो साइड है उसको 2a कर दिया, तो a की जगह 2a हो जाएगा, मास 2m हो जाएगा और t2 हमको फाइंड करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो a³ से a³ कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो 1/8 इज़ इक्वल टू ये 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर हमको मिल रहा है। इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा और टी स्क्वायर जो होगा वो हमको मिल रहा है सॉरी ये 4 टाइम कैंसिल होगा, टी स्क्वायर जो मिल रहा है वो 64 मिल रहा है। ओके, और टी का वैल्यू जो मिलेगा वो हमको मिलेगा 8 सेकेंड। तो हम सिंपल सा लॉजिक लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।